तो ये तस्वीरें आपको ब्रिटेन के लीड्स से दिखा रहे थे, जहां पर किस तरीके से हिंसा है वो भड़की हुई है। अब आपको एक और बड़ी खबर इजराइल से बताते हैं। इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन अटैक हुआ है। अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास ये ड्रोन अटैक हुआ है। जो जानकारी मिल रही है 7 लोगों के घायल होने की इसमें खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास ये ड्रोन अटैक हुआ है और इस ड्रोन अटैक में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। ये देखिए किस तरीके से ड्रोन से हमला किया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरीके से इजराइल के तेल अवीव में जो धमाके की गूंज दिखाई दे रही है, ये ड्रोन अटैक की गूंज है, जिससे अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास बाहर किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन अटैक के बाद की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए ड्रोन अटैक के बाद वहाँ पर ध्वस्त भी हुई है ये बिल्डिंग। ये तस्वीरें आपके सामने। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। डोडा आतंकी हमले में शहीद हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव दार्जिलिंग ले जाया गया है, जहां पर नम आंखों के साथ परिवार श्रद्धांजलि दे रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं और डोडा में, जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कैप्टन ब्रिजेश थापा समेत 4 जवान शहीद हुए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दार्जिलिंग, जो कि ब्रिजेश थापा का पैतृक गांव है। परिवार के बीच अब ये पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है और देश इस शहादत के लिए बदले की मांग कर रहा है। लेकिन परिवार के लोगों में देखिए गम है, तकलीफ है, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है। लेकिन वहीं देश के नाम पर जो शहादत हुई है उस पर गर्व भी महसूस ये परिवार करता है। देश को भी इस शहादत पर गर्व है, लेकिन बदला इसका जरूर लिया जाए। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते और बात करते हैं आतंकिस्तान, यानी कि आतंक के आका आतंकिस्तान पाकिस्तान की भी कर लेते, क्योंकि बार बार घुसपैठ की कोशिश की जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और आपको लगातार बता रहे हैं कि चुन चुनकर आतंकियों से बदला लिया जाएगा और आतंकियों को बिल से निकालकर मारा जाएगा। इसी बीच खबर सामने आई जम्मू कश्मीर से, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया। आपको दिखाते हैं उस पर एक रिपोर्ट। जिन्होंने चंद पैसे के लिए अपना ईमान बेच दिया, जवानों की जान का सौदा कर दिया, देश को धोखा दे दिया, अब देश के गद्दारों का एक एक हिसाब हो रहा है। आतंकवादियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथियों को दबोचा जा रहा है। 8 जुलाई ये वो तारीख है जब कठुआ में हुए आतंकी हमला देश ने 5 जाबाज वीर सपूतों को खो दिया। अब सेना ने इस पर एक्शन लिया, 140 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। ये वो लोग हैं जिन पर आतंकियों की मदद का आरोप है। ये कोई पहली बार नहीं है जब देश के दुश्मनों पर सेना ने स्ट्राइक की हो। इससे पहले भी 8 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो वहीं कंडी में 50 लोग दबोचे गए थे। 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो घुसपैठ कर पहुंचा है, उसे सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने उसे घेर लिया है और लगातार गोलीबारी दोनों तरफ से जारी है। एक बार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले, उसके बाद एकाएक पूरा फोकस जम्मू में आ जाना और एक बार फिर से कश्मीर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश। इससे पहले भी घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं, जहां कश्मीर के बांदीपुरा और उसके साथ साथ कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया और अब एक बार फिर से कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से ही ये खबर आ रही है। पाक परस्त आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर दे रहे हैं। एलओसी पर स्थित कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने उनको घेरा। अभी 2 से 3 आतंकी के घिरे होने की खबर है। ये कोशिश ये है कि जंगलों को चारों ओर से घेरा जाए। जंगल जब घिरेंगे तभी आतंकी एक जगह कॉर्नर होंगे। इस मॉडल पर काम कर रही है। बड़ी टीम्स बिल्कुल नहीं है, छोटी छोटी 8 से 10 लोगों की टीम्स यहाँ पर बनाई गई है। हिट टीम्स के अनुसार जो है वो अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि ये हिट टीम्स आगे बढ़ेंगी, टेररिस्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगी या फिर टेररिस्ट को जीरो इन करेंगे और जैसे ही आतंकी जीरो इन होंगे, आतंकी बौखलाहट में फायर करेंगे या फिर आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों के सामने आएंगे, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन निकलेगा और
ये पाकिस्तानी आतंकी जो भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं उनका खात्मा होगा। लश्कर के आतंकी हर बार एलओसी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जैश के आतंकी दाखिल होने की फिराक में रहते हैं, लेकिन हर बार देश की रक्षा में तैनात सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। उधर जम्मू के डोडा में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कास्तीगढ़ में आतंकवादियों ने सेना के अस्थायी कैंप पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद से मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी समर्थकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने 140 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने आतंकियों की विभिन्न तरह से मदद की थी। इससे पहले रियासी आतंकी हमले, जिसमें कि शिव खोड़ी जा रहे बाबा बर्फानी के भक्तों की बस को निशाना बनाया गया था और 9 भक्तों की मौत हो गई थी, उस मामले में भी 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद लश्कर ए तोयबा का मॉडस ऑपरेंडी सामने आया था। बीते कई दिनों से आतंकी जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनकी मदद राज्य के ही लोग करते हैं। ऐसे में देश के अंदर बैठे दुश्मनों पर सेना न सिर्फ स्ट्राइक कर रही है, बल्कि एक-एक करके उनका हिसाब भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बेंगलुरु से है, जहां के रॉकलाइन मॉल को सील कर दिया गया है। ये मॉल तब चर्चा में आया था जब एक बुजुर्ग को धोती पहनने की वजह से इस मॉल में एंट्री नहीं दी गई थी, और जो अब जानकारी मिल रही है कि इस मॉल की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स न देने पर बेंगलुरु महानगर पालिका ने इस मॉल को सील कर दिया है। तो जानकारी आपको दे दें कि इस मॉल को सील कर दिया गया है। रॉकलाइन मॉल जो बेंगलुरु में है, ये काफी चर्चा में आया था। ये उस समय चर्चा में आया था जब धोती पहने एक बुजुर्ग, जिसको इस मॉल में एंट्री नहीं दी गई थी, वो बुजुर्ग भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वो बुजुर्ग है। बताया जा रहा है कि ये किसान भी हैं जिनको एंट्री अंदर नहीं दी गई थी इस मॉल के अंदर, और अब उस मॉल को सील कर दिया गया है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं रॉकलाइन मॉल, जिसको सील किया गया है क्योंकि इस मॉल की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया है, जिसके बाद इस मॉल को सील कर दिया गया है। तो ये 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से एक वेशभूषा की वजह से उस शख्स को एंट्री नहीं दी गई, जबकि ऐसा कहीं कोई कानून नहीं है कि आपको अगर धोती पहने हुए हैं तो आप मॉल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इनको रोक दिया गया, इन बुजुर्ग को रोक दिया गया। और पहली तस्वीर जिसमें इस मॉल को सील कर दिया गया है। और चलिए अब अगली खबर आपको उत्तरी चिली से बताते हैं, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और ये रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 मापी गई। आपको बता दें, भूकंप की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा इसका जो असर है वो ब्राजील, बोलीविया, अर्जेंटीना और पेरू में खास तौर पर देखने को मिला, और मुख्य तौर पर बिजली सप्लाई ठप हो गई, जिसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आप देखिए, पानी की बोतल हिल रही है, जिम में जितने इक्विपमेंट्स हैं, ये मशीनें हैं, ये सब भी शेक होती हुई आपको इन तस्वीरों में दिख जाएगी, क्योंकि ये तीव्रता 7.4 काफी ज्यादा होती है। ऐसे में हलचल मच गई, अफरा तफरी मच गई। उत्तरी चिली का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, और इस भूकंप का असर बाकी और जगहों पर भी देखने को मिला। और अब खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड के रुड़की से खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में कांवड़िए की मौत हो गई है। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, दिखाते हैं आपको 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए। रुड़की में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कांवड़ लेकर जा रहे एक कांवड़िए को ट्रक ने कुचल दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में देखिए, सड़क पर कांवड़िया जा रहा है, पीछे से तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा है। अचानक ट्रक के सामने एक डंपर आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रक ने कांवड़िए को कुचल दिया। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। हादसे के बाद मौके से ट्रक और डंपर चालक फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कांवड़िया राजस्थान के रेवाड़ी का रहने वाला था और हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन हादसे के बाद राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने के दौरान हादसे का शिकार हुई थी ट्रेन। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने दिए राजनीति में आने के संकेत। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, लिखा बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जल्द मैदान में उतरूंगी, मैं लड़ाई जरूर लड़ूंगी। शहीद जवान भरतलाल साहू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बस्तर में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी धमाके में शहीद हुए थे 2 जवान।